मैं बस छोटा सा कमेंट इस पे चाह रहा था, सोनम वांगचुक वाले मामले पे, अगर आपने उसको देखिए, ये दुखद है। दुखद इसलिए भी है क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो जो लिबर्टी, जो हमारे संविधान का जो मूल तत्व है, नागरिकों की स्वतंत्रता, उसके पक्ष में अदालतें होंगी। लेकिन सोनम वांगचुक के पक्ष में अदालत का जो रवैया रहा अभी तक, वो कम से कम ये भरोसा नहीं देता कि लिबर्टी के पक्ष में अदालतें हैं। बिना किसी कारण के पिछले 7-8 महीनों से वो जेल के अंदर है, बिना किसी कारण के। उनका अपराध क्या है? क्या वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे? वो तो एक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। और अगर आंदोलन करने वाले शख्स के साथ, नागरिक के साथ अगर सरकार अगर कोई दमनकारी कार्य कर रही है, तो ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में सामने आए। तो इसलिए बहुत ही दुखद पहलू है मुझे लगता है। और बट ये बार बार हो रहा, हर बार ये हो रहा। और कहीं ना कहीं अदालतें भी जो वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं जो सरकार उनसे चाहती है, या हमारी अदालतों का जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज हो गया है। वो नागरिकों की स्वतंत्र की, जो हमारा जो संविधान का जो मुख्य तत्व है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वो उनके साथ ना होके उन्होंने अपना वर्ल्ड व्यू शायद चेंज कर लिया है। वो किसी और दूसरे, तो ये कभी कभी होता है, विचारधारा के प्रभाव में आके संस्थाओं की दृष्टि बदल जाती है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो दृष्टि जब बदलती है तो फिर जो पुराने मूल्य होते हैं वो दम तोड़ने लगते हैं। अभी आखिरी जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सर सोनम वांगचुक के बारे में, उसमें कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोनम वांगचुक की सेहत ठीक नहीं है, तो सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए उनकी डिटेंशन को लेकर। तो ये तो गंभीर बात है। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। सोनम वांगचुक जेल में हैं, उनकी लिबर्टी बाधित हो रही है। अदालत को यह फैसला करना चाहिए कि क्या उनकी लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता, उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कानून की दृष्टि से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका उनके मेडिकल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मेरी नजर में एक नागरिक की स्वतंत्रता पर अगर सुप्रीम कोर्ट चर्चा करता तो ज्यादा बेहतर होता, बशर्ते इससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या स्वास्थ्य के बारे में सरकार चर्चा करे। ये जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार उनको जेल में रखना चाहती है, और क्या वो विधि सम्मत, संविधान सम्मत, कानून सम्मत है, कानून सम्मत नहीं है। अदालत, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करती है। तो पॉइंट ऑफ लॉ पे देखना चाहिए कि किस कानून का उल्लंघन हो रहा है या कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है अगर वांगचुक को जेल में रखा जाता है। जाते जाते आपको एक जानकारी दे दूं सर, सोनम वांगचुक को जिन अलग अलग धाराओं में, जिन कारणों में, जिन भाषणों में गिरफ्तार किया गया है, उनमें उनका एक इंटरव्यू है जो उसने अपने चैनल को दिया था, द फोर्थ स्टेट को। ओके। उसकी वजह से भी वो अरेस्ट किए गए हैं। कपिल सिब्बल ने मेंशन किया कोर्ट में, और जो बात उन्होंने बोली थी, जो सोनम वांगचुक ने जो बात बोली थी, उससे उल्टा एजेंसीज ने दिखाया, हमारे वाले इंटरव्यू को भी गलत तरीके से दिखा के उनको, और उस वजह से वो जेल में है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन। बहुत दुखद है ये। तो ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ, जो उन्होंने कहा सोनम वांगचुक के बारे में। और जो लद्दाख के इश्यूज हैं, जाहिर है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज लद्दाख की हैं, कांग्रेस, बीजेपी या इंडिपेंडेंट हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर, पीडीपी की अभी प्रेजेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और कांग्रेस बीजेपी तो है ही, खैर सब पॉलिटिकल, बीजेपी का भी है, वो तो हमें बता ही दिया, बीजेपी के तो सांसद रहा वहाँ पर 2 बार लगातार रहे। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज ये बात तो कह रहे हैं कि भाई सेफगार्ड्स मिलें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलें। लेकिन जिस रास्ते पर सोनम वांगचुक चल रहे हैं, या जो रास्ता लद्दाख के अधिकतर लोगों ने अख्तियार किया है, कि अनशन का रास्ता, शांति प्रिय विरोध का रास्ता, बीजेपी उससे सहमत नहीं है। वहां पर उस इलाके में उनका अपना व्यू है कि हम लोग बातचीत के रास्ते सुलझाएंगे, जो भी अलग तरीका है, खैर वो एक राजनीतिक मसला अलग है। लेकिन अभी आशुतोष जी ने भी कहा, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो चर्चा चल रही है, कि भाई लिबर्टीज जो है, एक इंसान की लिबर्टी, उनको कुछ कहने का अधिकार, विरोध का अख्तियार, इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की जा रही है। उनकी सेहत का इशू आया, उनकी सेहत का जिक्र आया,
उनकी सेहत का जिक्र आया कि भाई सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब आखिरी बार जो पिछली बार मतलब कुछ रोज पहले जो हियरिंग हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जो एएसजी हैं जी नटराज, उनको कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, कोर्ट ने उनको कहा कि आप देख लीजिए, रिकंसिडर कीजिए। सोनम वांगचुक का जो सेहत है, उसको रोशनी में रख के आप रिकंसिडर कीजिए कि क्या उनके ऊपर जो डिटेंशन है, उसको हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, या रिकंसिडर करने का मतलब है कि उनको हम क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने ये बात कही। जबकि मुख्य सवाल यह है कि पर्सनल लिबर्टीज जो हिंदुस्तान के संविधान में दिया गया है, तथ्य बात जो बातें हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब केंद्र सरकार की तरफ से तो जाहिर है ये कहा गया है कि भाई वो जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला है कि सोनम वांगचुक तो देश के लिए खतरा थे, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, और वो देश में या लद्दाख में नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के सारे आरोप लगाए हैं। अपनी अपनी जो तकरीर की थी या अपनी जो जिरह की थी, अपनी बहस की थी केंद्र सरकार के वकीलों ने। केंद्र सरकार का मतलब लद्दाख प्रशासन का भी यही कहना है, और केंद्र सरकार का भी जाहिर है वही कहना है। उन्होंने यही बात कही है कि सोनम वांगचुक का जेल में रहना इसलिए है क्योंकि वो लद्दाख में इस तरह के माहौल कर रहे थे, और उन्होंने एक बार में तो कहा कि महात्मा गांधी का नाम तो लिया सोनम वांगचुक ने, लेकिन उनका असली मकसद ये नहीं था। उनका असली मकसद कुछ और था कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और कई सारी बातें कही उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी, वो टल गई। बुधवार को अब सुनवाई होगी। कोर्ट में अपना सरकार के जो वकील हैं एएसजी जी नटराज, उन्होंने कहा कि अभी अगर हम लोग इसको टाल दें तो वो टल गई। खैर, मोटी बात यह है कि वो टल गई और बुधवार को उस पर सुनवाई होगी। इस बीच एक हाई पावर्ड कमेटी की बैठक हुई है दिल्ली में। जो हाई पावर्ड कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, और लद्दाख के दोनों खित्तों का रिप्रेजेंटेशन उसमें है, प्लस बीजेपी का भी अब तो रिप्रेजेंटेशन उसमें है। सीईसी जो फॉर्मर थे, अब तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है नहीं, हिल काउंसिल जो है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी उसमें है। तो ये सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसमें है। एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है, वो बातचीत कर रही है, लेकिन अभी कुछ निकला नहीं है उसमें से जो लद्दाख के नुमाइंदे थे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड गए, और बाकी जो दो पक्ष गए थे लद्दाख के, करगिल और लेह से, उनका कहना है जो कि भाई एपेक्स बॉडी और केडीए कि हम लोगों को अभी कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। बातचीत करने गए, हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन कुछ खास निकला नहीं। तो ये सब बातें कही जा रही हैं। इस बीच सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को भी हम लोगों ने बात की, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो भी बताया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि बार बार ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो सबको मानने हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जो भी फैसला देगा वो सबको मानना पड़ता है। पर्सनल लिबर्टीज का मामला हो या देश की सुरक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट हर चीज को ध्यान में रख के ही फैसला देगा। और कपिल सिब्बल की तरफ से इस मामले में सोनम वांगचुक के वकील के तौर पर या उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो के वकील के तौर पर बहस की गई, और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई वहां पर कि क्या तथ्य हैं और किस तरह से सोनम वांगचुक लगातार अमन और शांति का पैगाम दे रहे थे, कैसे वो अपने उन राइट्स के लिए जो कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, उनको पूरा करने के लिहाज से वो बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, या उन्होंने जो बार बार बातें कही थी उनकी तरफ से ये पैरवी की गई थी। तो अब मुझे लगता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। जब इसका फैसला होना बाकी है, शायद एक दो हियरिंग और होंगी, और उसके बाद मुझे लगता है फैसला हो जाएगा। तो 3-4 वीडियोज का भी जिक्र हुआ कि ये वीडियोज ऐसे हैं जो सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काने के लिए या कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जो देश के हित में नहीं है। तो उन वीडियोज का जिक्र किया कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि ये वीडियोज अलग तरीके से पेश किए गए हैं, सही तरीके से पेश नहीं किए गए। जो सही तरीका था वो था अमन और शांति का, लेकिन वीडियो जो दिखाए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो
दूसरे एंगल से बताए गए हैं या उनको थोड़ा बहुत काट के बताया गया है कि उसका एक पोर्शन काट के आप दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो जब टोटलिटी में देखेंगे तो उसका मतलब अलग है। फिर ये भी बताया गया कि सोनम वांगचुक का जो काम है वो कैसा है, देश के लिए भी उन्होंने काफ़ी किया है और भारत की सेनाओं के लिए भी किया है। वो तो ख़ैर हम सब लोग जानते हैं उनके लिए ऊपर एजुकेशन के लिए उनका जो काम है, क पर्यावरण के लिए जो काम है, इनोवेशन में उनका काम है, वो सारी बातें सबकी जानकारी में है। तो ख़ैर अब ये पूरा मामला चल रहा है, ये बहस अब चल रही है कोर्ट में। तो इस पर जब फैसला निकलेगा तो हम लोग आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे और ये हमारी बातचीत थी। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर एजिटेशन आपको जाते-जाते बता दूँ क्यों हो रहा है? एजिटेशन के 4 जो मुख्य बिंदु हैं कि जो लद्दाख के लोगों की माँग है, वो है कि एक तो लद्दाख के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अ, स्टेट मिले, पूरा स्टेट बन जाए। लद्दाख अभी जो यूटी है वो स्टेट बने, लेजिस्लेचर उनका हो स्टेट के तौर पर, है ना? एक 2 लोकसभा सीटें बने वहाँ, अभी 1 है, 2 बन जाएँ। पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पर काम करना पड़े और 6th शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल आप जानते हैं कि एक सेफगार्ड है, जो ट्राइबल एरिया है या जो पहाड़ी इलाका है, जो दुर्गम इलाके हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से और तो उनके कल्चर को, उनको हेरिटेज को सँभालने के लिए और उनको अपनी जो पहचान है, उस पहचान को बचाने के लिए वो 6th शेड्यूल है। तो ये उनका कहना है। तो सरकार के साथ अब बातचीत चल रही है, अनशन भी किया, प्रदर्शन भी किया, अब देखते हैं इस पर क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा हम लोग आपके सामने लेकर आएँगे। फिलहाल ये खबर थी और सुप्रीम कोर्ट इस पर मुझे लगता है बहुत जल्द शायद फरवरी में, मार्च में कभी भी फैसला सुना सकता है। उम्मीद है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।